गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बाइट्स। आज मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल गई थी, तो मैंने उठ के सबसे पहले अपना गर्म पानी पिया, देन योगा एक्सरसाइज की। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ की भगवान की। पूजा पाठ करने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई। सबके लिए चाय बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। आज मैंने पेपर 1 से स्टार्ट किया, जिसमें आज मैंने कम्युनिकेशन किया। छुट्टी है दिवाली की, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल जाना है, तो मुझे लगा जल्दी जल्दी से सुबह सारा काम करके और अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई। ऐसा नहीं है त्यौहार इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें उसे सेलिब्रेट भी अच्छे से करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि हम उसे ही सेलिब्रेट करते रह जाएं, अपनी पढ़ाई को भूल जाएं। तो आज मैंने अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, और ना कम्युनिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना पढ़े भी आप समझ के भी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो। बस आपको समझना है कि कौन से हैं कौन से नहीं है। फिर मैं बाहर गई, थोड़ा सा मैंने धूप लिया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। वापस आके मैंने अपने पेपर 2 सोशियोलॉजी के यूनिट 9 को पढ़ा। उसमें भी ना मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को मतलब पूरा नहीं कवर किया। आज यूनिट 9 थोड़ा सा ही पढ़ा, थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसके बाद थोड़ा सा कवर किया बाद में, क्योंकि तुरंत ना हर एक चीज़ नहीं हो पाती है। और एक चीज़ है ना कि आवर्स डजंट मैटर्स, मतलब आप ना कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़े हैं। आप 12 घंटे पढ़ लें, 14 घंटे पढ़ लें, 10 घंटे पढ़ लें, कोई मतलब नहीं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है। और अगर आपने 4 से 5 घंटे पढ़े और आपने सही से पढ़े हैं, वो आपके लिए इनफ है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ में नहीं परेशान हो कि अरे हम तो 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा कैसे हो जाएगा। इस वीडियो में ये लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उन्हें मत देखो। आप ये देखो कि आपने जितना पढ़ा उतना आपको आ रहा है ना, और आप ना प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या फिर PYQs जो भी हमने सॉल्व करूँ। जैसे मैं देखिए अभी मैंने पेपर 2 पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने अपने PYQ सॉल्व किए, तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो गए। और जो नहीं भी हुए थे तो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया कि इसका यही होगा, ये नहीं होगा। और इससे प्रॉफिट भी है कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे देना तो इसी से रहेगा। एक्सप्लेनेशन पे मैंने पढ़ा है तो उसमें तो सारी चीज़ें ब्रीफ में हैं, तो मुझे पता होगा कि हाँ इसका ये भी आंसर हो सकता है, शायद मैंने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। सो आप लोग भी ये ना बुक को ज़रूर रेफ़र करना, जिससे ना आप लोग अच्छे से पढ़ सको और सारे एक्सप्लेनेशन को देख सको। जैसे किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कर सको। मुझे भूख लगी थी तो मैंने पोहा बना के पोहा खा लिया। पोहा खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपने मैथ्स को स्टार्ट किया। मैंने मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व की थोड़ी देर, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है कभी कभी, और ना किसी किसी दिन मेरा दिन इतना अच्छा हो जाता है ना, जैसे आज का दिन था। मतलब हर एक चीज़ मैंने परफेक्टली की। सुबह उठ के अपना पूरा सेशन कंप्लीट किया, अच्छे से पढ़ाई की। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था आज, मतलब मेरी दिवाली बेस्ट जा रही थी अभी तक। लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा था वो बचपन वाली दिवाली को याद करके, क्योंकि हम लोग ना बचपन में बहुत सारी चीज़ों को इतनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी जो कि पता नहीं क्यों अब है ही नहीं। हमारे अंदर नहीं, लोगों के अंदर, किसी के अंदर भी मुझे नहीं दिखती। अब मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो वो वाला माहौल नहीं दिखता जो पहले दिवालियों में रहता था। बट आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ अपनी लाइफ को इतना मोनोटोनस मत बनाइए कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ हमें एक ही चीज़ पर लगे रहना। आप हर एक चीज़ को एंजॉय करिए, हर एक चीज़ को, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि लाइफ हमें कब कहाँ ले आए। फिर मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे खाने की, तो मैंने जलेबी मंगा के जलेबी खा ली। एंड मेरी स्टूडेंट आप सबको हैप्पी दिवाली विश कर रही है। देन आज मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताने वाली थी ना, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ना 1000 से भी ज़्यादा, मतलब न जाने कितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं इसमें, और वो भी बहुत लोएस्ट प्राइस में। तो जो भी एस्पिरेंट्स है ना, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा वाली मतलब महंगी वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं बाय कर सकते, वो टेक्स्ट बुक में आराम से 359 और 449 में, ऐसा ही कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं, बट है दिवाली ऑफर, उसमें आप ले सकते हैं, अच्छा है। उसके बाद मैंने शाम को चाट खाई, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी चाट थी। कभी कभी मैं अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। फिर मैंने अपनी सारी दिवाली की प्रिपरेशन की, अपनी रंगोली बनाई, अपनी रंगोली को सेट किया, तोरण बनाया, हर एक चीज़ किया। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में, और मैं हमेशा बहुत शौक से करती हूँ। उसके बाद ना शाम में मैंने खीर बनाई प्रसाद में चढ़ाने के लिए भगवान को,
फिर उसके बाद अपने भगवान को नहलाना स्टार्ट कर दिया, उन्हें तैयार करना स्टार्ट किया। और मुझे इस समय बहुत मज़ा आता है, बहुत मतलब गाना लगा के सारी चीज़ें करने में, पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने भगवान को जल्दी से रेडी किया, परफेक्टली उनकी आरती पूजा की, उन्हें सजाया धजाया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सच में। फिर उसके बाद मैंने उन्हें प्रसाद चढ़ाया हर एक चीज़ की, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद बाहर जाके तुलसी माता की पूजा की, हवन वगैरह किया, भी मेरी एक और रंगोली मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने अपने दिया को जलाया, पूरे घर में दिया रखी, बहुत सारी दिया से डेकोरेट किया अपने घर को, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एंड ये है मेरी नेक्स्ट रंगोली, बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर उसके बाद सब कुछ सेलिब्रेट करने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ गई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी कुछ चीज़ें बच गई थी यूनिट 9 की, तो मैंने सोचा आज मैं उन्हें कवर करके मैंने अपनी सारी नोट्स को प्रिपेयर किया अच्छे से, एक एक चीज़ें देखी, सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया। देन उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन का भी कुछ टॉपिक बचा हुआ था, तो मैंने उसे भी किया। उसके PYQs मैंने देख लिए थे, तो जो मुझे टॉपिक समझ में आए थे उन्हें मैंने नहीं किया, उन्हें मैंने स्किप किया कि मैंने समझ के भी क्वेश्चंस कर सकती हूँ, बस PYQs की प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट में मैंने लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस और ये सब पढ़ा। देन यू सी ये है मेरी नोट्स, तो छोटी सी बनाई है मैंने अपने हिसाब से, जो मुझे समझ में आ सके। मैंने इसे रिवाइज वगैरह किया एंड आई टोटली फॉरगेट। हैप्पी दिवाली एवरीवन। So I ended my day with my tasty dinner. Thank you for watching. Please do subscribe to my channel and press the bell icon so you do not miss my any video.